चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? मुख्य आधार था यहाँ पे शिकार करना। ठीक है, पूर्व पाषाण युग का मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो धातु का उपयोग किया गया था वो किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी याद है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम धातुओं का उपयोग किया जाने वाला वो कौन सा धातु था? इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा। ठीक है, पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। चलेंगे आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल है कि ऋग वैदिक काल में किस पशु को न मारे जाने योग्य कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, गाय को काफ़ी पवित्र हिंदू धर्म में माना जाता है और इसे माता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न मारे जाने योग्य जो है वो पशु था वो था गाय। ठीक, और ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका आधार ही था पशुपालन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्न में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बोडो। ठीक है, अभी एक बात यहाँ पे करेंगे भारतीय संविधान के मूल में, ठीक है ना, अगर भारतीय संविधान के मूल की बात करें तो वहाँ पे 14 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल था। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में शामिल था मूल, भारतीय संविधान के मूल में। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी भाषा हैं? टोटल 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पुस्तक द गांधी द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द एसेंशियल गांधी के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी इन्हीं का आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी इनकी ही आत्मकथा है। ठीक है, इनकी ही आत्मकथा है। यंग इंडियन हरिजन नवजीवन हिंदू स्वराज भी गांधी जी का लिखा हुआ है। ठीक है, यंग इंडिया की बात कर ले, यंग इंडिया की बात कर ले, हरिजन की बात कर ले, नवजीवन की बात कर ले, हिंदू स्वराज की बात कर ले, तो देख रहे हैं हिंदू स्वराज हो गया, नवजीवन हो गया, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, द एसेंशियल गांधी हो गया, सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की थी? इसका जो करेक्ट आंसर इनमें से कौन होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1448 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1448 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, ध्यान रखिएगा। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 7 है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, और डॉल्फिन गंगा नदी में सर्वाधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन को सोंस नाम से भी जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि डॉल्फिन को इसको 2008 में ईस्वी में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किया गया है। 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित इसे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैलिफोर्निया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैलिफोर्निया। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है कि 1907 में ही क्या हुआ था? हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किया गया था रामनाथपुरी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस महासागर में उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ये होता है हिंद महासागर में, ये होता है हिंद
महासागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। स्नूकर का खेल में कितनी गेंदों का प्रयोग किया जाता है? वो खेल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 गेंदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो टकला मकान रेगिस्तान जो है चाइना में यानी चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बुध ग्रह का उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह का उपग्रहों का संख्या को होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। ठीक, तो ध्यान रखिए, एक तो बुध हो गया जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, एक शुक्र भी ग्रह है जिनके पास क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है, ना ही बुध के पास कोई उपग्रह है। ठीक है, हाँ मंगल के पास ग्रह है। मंगल के पास दो इंपॉर्टेंट ग्रह जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फोबोस एंड डीमोस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो दो उपग्रह हैं, नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, टाइटन तो शनि का होता है, आपको पता है पहले से। बृहस्पति का गैनीमीड होता है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलिए 1673 ईस्वी में किसने पौंडीचेरी की स्थापना किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? तो विकिरण के माप के लिए किस यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोमीटर का। ठीक है, रेडियोमीटर का। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि परमाणु की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, परमाणु की खोज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं परमाणु संरचना की बात करेंगे तो परमाणु संरचना में ये दोनों आ जाएंगे, ये नील बोर और रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु संरचना में, परमाणु संरचना के में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या है? अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पृष्ठ तनाव का जो होता है ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका जाकर कर्नाटक में, और किस नदी पर है? तो ये भी पूछा जाता है, शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती नदी पर ये स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो सबसे व्यस्त नगर की बात करते हैं तो किल नहर है, सबसे व्यस्त नहर है। ये कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, किल नहर की अगर बात करते तो ये किन सागर के बीच में है? तो किल नहर की अगर बात करते तो ये उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1946 में ये इस्टेब्लिश का हुआ था। ठीक, किस राज्य में भीम बेटका की गुफाएं स्थित है? किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये मध्य प्रदेश की अगर बात करते हो यहाँ किस लिए फेमस है? तो रायसेन जिला में है, और ये पूरा पाषाण कालीन शैल श्रेयों और शैल चित्र को लिए। ठीक है, ये शैल चित्रों के लिए अभी हाल फिलहाल के पेपर, रेलवे के पेपर में ये पूछा गया, शैल चित्रों के लिए ये प्रचलित है। ठीक है, किस राज्य का नृत्य कर्मा है? किस राज्य में कर्मा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड में किया जाता है। ठीक है, यहाँ का नृत्य है कर्मा, झारखंड में। और भी होता है जैसे कि छऊ भी यहीं का है। ठीक है, छऊ हो गया, एक दो नोट कर लीजिए। सरहुल जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, सरहुल हो गया। ठीक, तो
छऊ और सरहुल भी काफ़ी बार पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। ठीक है, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिगो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाएंगे तो कौन सा, ठीक है, कौन सा अम्ल यहाँ पे कौन सी गैस विमुक्त होती है ना, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में से कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। आंसर हो जाएगा CO2 मीन्स की कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैंक हैंड ड्राइव। ठीक है, बैक हैंड ड्राइव, बैंक नहीं, इसको हटाइए, बैक हैंड ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि सवाल पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, कब हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पानी का घनत्व कितना होता है। इनमें से पानी का घनत्व पूछा गया है आपसे कि पानी का घनत्व कितना होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपका आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 किलो घन मीटर। चलिए, कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कावेरी नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, है ना। एक चीज़ यहाँ पे और भी आता है कि कावेरी नदी जल विवाद जो हुआ था किन 2 राज्यों के बीच में है। कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है, जल विवाद किस राज्य के बीच में है। तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। और अगर बात करते हैं कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है ना। चलिए, और कावेरी नदी पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो कावेरी नदी पर है। कहाँ, तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोशिका। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक, इसको और भी नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाँ, ये तो हो गया। निम्नलिखित नदी में तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और है, कृष्णा नदी पर ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नागार्जुन बांध की अगर बात करें तो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों अपने आप में रिलेटिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है। जल्दी बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कि एक कान की हड्डी होती है। ठीक है, कान की हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पीछे की ओर, ठीक है ना, पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी का नाम आपको बताना है कि पीछे की ओर कौन सी पक्षी उड़ती है, जल्दी से बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कि ऑक्टोपस का जो है खून का रंग कैसा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका
बी यानी कि नीला। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए तो एक तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो ये है कहाँ पे, पुणे में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ठीक, इसके जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की परिभाषित किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मीन्स की आर्थर ट्रांसलेन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताएंगे हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रियाल किस देश की मुद्रा है। ठीक है, रियाल किस देश की मुद्रा है आपको ये बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। तो गाइस यहाँ पे कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे